स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेड सॉस स्पेगेटी की रेसिपी, जो कि बहुत सिंपल है एंड बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो अगर ये आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि और मैं ऐसी कौन सी रेसिपीज आपके लिए लेके आ सकती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पानी गरम करने के लिए रखा है और इसमें मैं 1.5 टीस्पून पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ स्पेगेटी डाल ली है इसमें। इसे बॉईल करने के लिए मैं छोड़ दूँगी 10 से 12 मिनट तक। आप बीच बीच में चेक करते रहना है कि स्पेगेटी सॉफ्ट हुई है या नहीं नीचे से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब स्पेगेटी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, फोल्ड हो रही है। तो मैं इसे अच्छे से पानी में मिक्स कर दूंगी ताकि इसका अपर साइड भी बॉईल हो जाए। स्पेगेटी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। मैं इसे सिर्फ 85% ही कुक कर रही हूँ। अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने यहाँ एक स्ट्रेनर रखा हुआ है, इस पे स्पेगेटी को डाल लूँगी ताकि अगर कोई गर्म पानी इसमें रह जाए तो वो अपने आप ही स्ट्रेन हो जाए। और फिर मैं इसे ठंडे पानी से वॉश भी कर लूँगी ताकि ये इसके अंदर का जो भी हीट है वो सब अपने आप निकल जाए, इसलिए। अब मैं यहाँ 2 चम्मच जितना बटर ले रही हूँ, इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर यहाँ मेरा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है क्योंकि मेरा फ्लेम है वो हाई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छे से पकाऊंगी। अब मैं इसमें डाइस कट किए हुए कैप्सिकम डाल रही हूँ, 1/4 कप जितना। इसे मैं पका लूँगी अच्छे से। मैंने कैप्सिकम्स को भी सिर्फ 50% कुक किया है। अब मैं यहाँ 1 कप जितना टमाटो प्यूरी ले रही हूँ। अब मैं टमाटो प्यूरी को कुक करने के लिए रख दूंगी थोड़ी देर। नमक स्वाद अनुसार, लेकिन नमक इसमें थोड़ा सा कम डालना क्योंकि आपने ऑलरेडी स्पेगेटी में नमक डाला हुआ है और आगे हम जो सॉसेस डालेंगे उसमें भी नमक होगा। यहाँ मैंने आधा चम्मच जितना ड्राई बेसिल लिया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच जितना चीनी भी लिया है मैंने। अगर आप इसमें टमाटो केचप डाल रहे हो तो आप चाहें तो चीनी स्किप भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों भी डाल सकते हो, टमाटो केचप और चीनी दोनों भी। अब मैं इसे लिड कवर करके कुक करने के लिए छोड़ दूंगी।
टमाटो प्यूरी कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें स्पेगेटी डाल दूंगी जो हमने बॉईल करके रखी हुई है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ध्यान रहे कि आप इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हो। इस तरह से मिक्स करना बहुत इजी हो जाता है। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच जितना मेयोनीज लिया है और 2.5 चम्मच जितना पास्ता पिज़्ज़ा सॉस लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मेयोनीज की वजह से ये ऑलरेडी क्रीमी हो चुके हैं, इसलिए अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मेरा स्पेगेटी बनकर रेडी है।